अगर आप भी राजस्थान के स्टूडेंट हैं और आपका भी 12th कंप्लीट हो गया और 12th कंप्लीट होने के बाद में आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है, आखिर ये जेईटी का जो एग्जाम होता है इसकी पूरी डिटेल्स हमें मिल जाए तो हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और राजस्थान के जितने भी जो एग्रीकल्चर के कॉलेज हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए दावा पेश कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में जेईटी 2026 से जुड़ी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। आखिर जेईटी का एग्जाम कब होता है, ठीक है, इसके लिए आपको कितने मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, कौन कौन से टॉप कॉलेज है, क्या सिलेबस आपका होने वाला है और किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है ताकि इसमें एडमिशन है वो आपको मिल सकता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। भाई लोगों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक चीज को लेके कि भाई हम जेईटी का एग्जाम दे रहे हैं, आखिर जेईटी है क्या, ठीक है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरी पॉइंट्स, आपके जो भी माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं उन सब के जवाब आपके इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बाकी अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। जेईटी का एग्जाम है क्या, जितने भी जो बच्चे राजस्थान से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और जिनका 12th, मैं ये नहीं बोलूंगा 12th एग्रीकल्चर से हो गया, जिनका 12th आपके साइंस ग्रुप से हो चुका है, चाहे उनका पीसीबी ग्रुप के साथ में हो या फिर उनका पीसीएम ग्रुप के साथ में हो या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री ग्रुप के साथ में हो, ठीक है, जिनका 12th में साइंस था वो सारे के सारे बच्चे जेईटी के एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। जेईटी का एग्जाम जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट जितने भी जो राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर और एलाइड एग्रीकल्चर लाइक हॉर्टिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशरी साइंस हो गया, डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिस जैसे सारे कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए राजस्थान में हर साल जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाता है, जिसके अंदर जितनी भी जो गवर्नमेंट सीटें हैं उनके अंदर एडमिशन है वो ओनली राजस्थान के बच्चे लेते हैं और जो भी प्राइवेट कॉलेज और एफिलिएटेड कॉलेज की सीट्स है उनके लिए एडमिशन है वो आउट ऑफ राजस्थान के बच्चे भी 50% सीट पे ले सकते हैं, बट गवर्नमेंट सीट पे ओनली राजस्थान के बच्चे ही एडमिशन लेंगे। ये चीज है वो आप ध्यान रख लेना, क्योंकि वहां पे ये बेसिकली एग्जाम है वो राजस्थान के बच्चों के लिए कंडक्ट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम के शेड्यूल के बारे में। सब बच्चों के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि भैया इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होते हैं, ठीक है, इसके एग्जाम है वो कब होने वाले हैं और काउंसलिंग कब होगी, कॉलेज में एडमिशन कब मिलेगा। तो पहले मैं आपके साथ में शेड्यूल डिस्कस कर लेता हूं कि इसका जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म इस बार आपका मार्च के लास्ट तक, ठीक है, मार्च के लास्ट तक जो चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, चांसेस आपके 1 से लगाकर 15 अप्रैल के बीच में कभी भी जा सकता है। 1 से 15 अप्रैल के बीच में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, कब रिलीज होंगे, क्या करना है, पूरी प्रोसेस के बारे में आप लोगों को वीडियो बना के बताऊंगा, हर चीज के बारे में बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जेट के ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, वहां पे भी आप लोग ज्वाइन जरूर हो जाना। अब हम बात कर लेते हैं जेईटी 2026 के एग्जाम डेट को लेके। आपको भी थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि एग्जाम कब है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। थोड़े दिन पहले एक न्यूज़पेपर की कटिंग थी और सूत्रों के हवाले जो न्यूज आई है उसमें यह था कि जेट का पेपर इस बार 21 जून को कंडक्ट करवाया जाएगा, मतलब 21 जून को आपका जेट 2026 का पेपर होने वाला है। इसकी ऑफिशियल पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। कौन सी यूनिवर्सिटी करवाएगी, एसकेआरयू करवाएगी या फिर कोई अदर यूनिवर्सिटी जाएगी, ठीक है, तो उसकी अभी कोई ऑफिशियल पुष्टि हुई नहीं है। जब भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा तभी हम दे पाएंगे, बट अभी के लिए फिलहाल आप 21 जून एक मान के चलो कि वही 15 जून के समथिंग पेपर होने के चांसेस है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो 100 दिन के समथिंग आपके पास में, मतलब मान के चलो कि भाई 20 से 25 दिन आपके मार्च के है, उसके बाद अप्रैल पूरा है, मई पूरा है, ठीक है, और कुछ दिन आप जून के भी मानते हो, तो आपके लिए आज से अगर काउंट करते हो तो 100 दिन का टाइम आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके मोटे मोटे एक एग्जाम का शेड्यूल रहा है कि इस हिसाब से इस टाइम में आपके जेट 2026 का पेपर होने वाला है और ये मोटा मोटा आपका शेड्यूल रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं, अगला पॉइंट है वो है जेट एग्जाम सिलेबस के बारे में। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिलेबस क्या है। किसी भी एग्जाम को सोचने के बारे में या फिर किसी भी एग्जाम के लिए कोई पेपर देने से पहले आपको सिलेबस के बारे में सोचना जरूरी है। आपको मैं बता दूं कि अगर 12th में आपके पास में एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री था तो आपको
एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री से ही तैयारी करनी है। आपके पास में 12th में पीसीबी था तो आपको पीसीबी से ही तैयारी करनी है, पीसीएम था तो आपको पीसीएम से ही तैयारी करनी है। पीसीएम वाले या फिर पीसीबी वाले बच्चे बोल रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल आप ले सकते हैं, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना होगा। अब इनका क्या सिलेबस रहेगा, काफी बच्चे हिंदी इंग्लिश सिलेबस को लेके कंफ्यूज हैं, तो इसका डिटेल वीडियो आप लोगों को 1 से 2 दिन में मिल जाएगा कि जेट 2026 का क्या आपका सिलेबस रहने वाला है और किसका कितना वेटेज है, कहां से कितने क्वेश्चंस है वो आप लोगों के फुटअप होते हैं। अभी मैं थोड़ा आप लोगों को आगे बता देता हूं कि इसमें जो आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली वो 12th स्टैंडर्ड तक के आते हैं, मतलब 11th एंड 12th का जो आप लोगों का सिलेबस है बेसिकली एनसीईआरटी आजकल फॉलो होने लग गई है, तो एनसीईआरटी पे ज्यादा ध्यान दो। लेकिन जेट में बहुत सारे क्वेश्चंस है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं, उनको कैसे कवर करना है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं पैटर्न के बारे में। यू नो कि पैटर्न में आपके टोटल 200 क्वेश्चंस रहते हैं, 200 में से आपको 120 अटेम्प्ट करने होते हैं, जो कोई भी 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। ईच सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट के मिला के 200 क्वेश्चंस होते हैं। देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एग्रीकल्चर और बायोलॉजी, ये 5 सब्जेक्ट है। किसी ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चूज किया है तो 40 गुना 3 कर लोगे तो आपके 120 क्वेश्चन होंगे, वही आपको करने होंगे। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहते हैं, टोटल आपके 480 मार्क्स का पेपर होता है। ये चीज है वो आपको ध्यान रखनी है, और आपका 1/4 है वो नेगेटिव मार्किंग होगा। एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर आप लोगों का कट जाएगा, ठीक है। मोड आपका ऑफलाइन होगा, पूरा ओएमआर बेस्ड आप लोगों का पेपर होने वाला है। उसके बाद में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथ्स, एनी 3 सब्जेक्ट है वो आप लोगों को चूज करने हैं। ड्यूरेशन आपको लगभग 120 क्वेश्चन, मतलब 120 क्वेश्चन में 120 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में ये टोटल क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। 200 में से 120 अटेम्प्ट करना है, हर सब्जेक्ट के 40-40 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। उनमें से कोई भी जब आप ओएमआर फिल करोगे उसमें 12th में जो सब्जेक्ट होगा, जैसे उसमें अलग अलग सब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ एग्रीकल्चर दे दिया या बायोलॉजी दे दिया या केमिस्ट्री दे दिया या फिजिक्स दे दिया या मैथ दे दिया। अब मान लो आपको एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री से ही पेपर देना है तो एग्रीकल्चर के गोले को भर दिया, उसके बाद बायो का भर दिया, केमिस्ट्री का भर दिया। आप जो भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जो 5 ऑप्शंस आते हैं उनके अकॉर्डिंग आप लोगों को उसको चूज करके आगे की ओर बढ़ना होता है। सो ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए कि पेपर का पैटर्न है वो बेसिकली जेट का क्या रहता है। उसके बाद में सब्जेक्ट वेटेज की बात कर लेता हूं, तो देखो यहाँ पे आपकी मैं सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात करता हूं, ठीक है। एग्रीकल्चर में बेसिकली क्वेश्चन तो आपको नाम के 40 ही मिलेंगे, हालांकि पूरे पेपर में आप बात करोगे तो 60+ क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चर के मिल जाएंगे, वो कैसे अभी चर्चा करता हूं। उसके बाद में बात करता हूं बायोलॉजी का, ठीक है। बायोलॉजी में भी आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। केमिस्ट्री में मैं बात करता हूं तो 40 क्वेश्चन है। फिजिक्स के अंदर बात करता हूं तो आपके 40 क्वेश्चन है, और मैथ्स की बात करता हूं तो उसमें भी आप लोगों के लगभग 40 क्वेश्चन रहते हैं। फिजिक्स और मैथ्स की मैं स्पेशली बात करता हूं तो 11 और 12th का जो आप लोगों का सिलेबस है उनमें लगभग आपका 45 का रेशियो रहता है। कभी कभार क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, थोड़ा 11th का वेटेज है वो ज्यादा, तो 11th पे फोकस है वो अच्छे से करना है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में बेसिकली 4 पार्ट है आप लोगों के, ठीक है। 4 पार्ट में सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूं वो है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको 10 से 12 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक के आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिर बात करता हूं मैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री का, तो फिजिकल केमिस्ट्री के भी लगभग आपको 8 से 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिर बात करता हूं सॉइल केमिस्ट्री, जो आपके 12th स्टैंडर्ड में जो बच्चे एग्रीकल्चर 12th से थे उनकी जो केमिस्ट्री है उनके लगभग 10 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलता है, टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं। बायो की मैं स्पेशली बात करता हूं तो 40 में 25 क्वेश्चंस आपके बॉटनी के होते हैं, और 15 क्वेश्चंस आपके 15 क्वेश्चंस है वो जूलॉजी के होते हैं, जूलॉजी के होते हैं। इनमें भी अगर मैं टोटल बात करूं 40 में से, तो 10 क्वेश्चन आपको 12th में जो एग्रीकल्चर की बुक है, तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी, उनसे देखने को मिलते हैं। 30 क्वेश्चंस आपको 11th और 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, वो जो बायोलॉजी ग्रुप वाले बच्चे पढ़ते हैं वहां से देखने को मिलते हैं। एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन है, जिसमें लगभग आपको 15 क्वेश्चंस है वो एग्रोनॉमी के देखने को मिलेंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चंस आपको लगभग हॉर्टिकल्चर के देखने को मिलेंगे, और 10 क्वेश्चंस है वो आपको एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के देखने को मिलेंगे। जो 11th और 12th का सिलेबस है वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये चल रहा है
कि सर ये 60 क्वेश्चन कैसे हुए? तो 40 क्वेश्चन ये हो गए, 10 क्वेश्चन जो सॉइल केमिस्ट्री के है वही एक तरफ पर, मतलब एक प्रकार का एग्रीकल्चर का ही है, तो 50 हो गए, और एग्रीकल्चर बायोलॉजी वाले 10 क्वेश्चन है वो भी इसके ही होंगे, तो टोटल 60 क्वेश्चन तो मान के चलो आपके एग्रीकल्चर के हैं। बाकी जो आपके 60 क्वेश्चन रहते हैं वो 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 30 क्वेश्चन आप लोगों के बायोलॉजी के एनसीईआरटी 11th और 12th की बुक है वहां से आती है। हालांकि सारे टॉपिक्स उनसे भी नहीं आते हैं, तो सिलेबस के बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है, जो मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा और उसमें सारी चीजें आप लोगों को समझाऊंगा। आपको 120 में से कितने क्वेश्चंस करने हैं उनके बारे में भी अभी हम बात कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूं टोटल अपने पास में सीट्स कितनी है। जेट की अगर मैं टोटल सीट्स की बात करता हूं तो टोटल लगभग 40,000 के समथिंग बच्चे हैं वो फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है, और उनमें लगभग 10 से 12,000 सीटें, लगभग 12,000 के समथिंग आपको सीट्स देखने को मिलती है, जिनमें गवर्नमेंट सीट की बात करता हूं तो 5,000 सीट्स आपकी गवर्नमेंट है, इसी को काम की मानना। और अच्छी कॉलेज की सीट्स की बात करता हूं तो लगभग 1800 सीट्स है, वो जो टॉप कॉलेज की है, जहां पे आपको अच्छी फैसिलिटीज वगैरह अच्छे कॉलेज देखने को मिलते हैं। तो 1800 के अंदर अगर आप रैंक लेके आते हो, 2000 के अंदर रैंक लेके आते हो, तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। टॉप कॉलेज की बात करता हूं तो राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटी है, एमपीयूटी उदयपुर, एसकेआरयू बीकानेर, एसकेएन जोबनेर, एयू जोधपुर और एयू कोटा। इनके अंडर में भी बहुत सारे, जैसे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुमेरपुर हो गया, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर हो गया, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लालसोट हो गया, ठीक है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आपका भिलवाड़ा का हो गया, उसके बाद कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आपका कुमेर भरतपुर हो गया, उसके बाद में फतेहपुर का हो गया। ये टॉप आपके कॉलेज है। सीएचएफ झालावाड़ जो हॉर्टिकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए टॉप कॉलेज है। तो ऐसे करके 10-12 अपने टॉप कॉलेज है, और हॉर्टिकल्चर के लिए रानी दुर्गापुरा भी टॉप कॉलेज है। तो ये आपके टॉप कॉलेज है, और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अच्छे कॉलेज हैं, ठीक है, जहां पे आप अगर 2000 के अंडर रैंक लेके आते हो। देखो यहाँ पे आपके 480 का पेपर होता है, एज सच बताऊं ना तो लगभग 2000 रैंक आप 250 प्लस स्कोर करोगे। 480 में से जिन बच्चों का स्कोर कैसा भी पेपर आओ 250 प्लस आता है, तो उनकी रैंक 2000 के अंडर में हर बार आती है। थोड़ा पेपर टफ आया तो लगभग 10 से 15 नंबर आप कम मान के चलो, पेपर थोड़ा इजी आ गया तो आप 10 नंबर प्लस मान के चलो, लेकिन मॉडरेट एवरेज पेपर में 250 मार्क्स आप लेके आते हो तो आपकी रैंक 2000 के अंडर आ जाती है। सिलेक्शन की मैं बात करता हूं तो आप 180 या फिर 200 टारगेट करो कि 200 नंबर भी लेके आते हो तो आपको सिलेक्शन तो गवर्नमेंट कॉलेज में कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। 50% मार्क्स भी आप लोगों को नहीं लेके आना है, बहुत इजी है। 100 दिन का आपका टाइम है, बहुत अच्छे से अगर यूज करके अच्छे से तैयारी करोगे डेफिनेटली अच्छा कॉलेज मिलेगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बता दूं, देखो पेपर होने से पहले कट ऑफ बताना एक मूर्खता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके माइंड में क्वेश्चन रहना चाहिए कि अगर आपको टॉप कॉलेज चाहिए, मतलब टॉप यूनिवर्सिटी कैंपस चाहिए, तो आप 320 प्लस मार्क्स का टारगेट है वो अभी लेके चलना, ठीक है। उसके बाद में जो बच्चे कि भाई कैसे भी जो टॉप के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ना आए, टॉप कॉलेज ही मिल जाए कैसे ही करके, ठीक है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप 280 प्लस का टारगेट, ठीक है, तो 280 से 300 का टारगेट है वो लेके चलना। उसके बाद में बात करता हूं एवरेज जो कॉलेज है उनके बारे में, ठीक है। एवरेज कॉलेज वाले बच्चे 250 मार्क्स, और ऐसे बच्चे जिनका सिर्फ सोच रहे हैं कि मुझे सिर्फ सिलेक्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कॉलेज सब चलेगा, तो 200 से लगाकर 220 तक मार्क्स आप लेके आते हो तो कहीं ना कहीं आपको भी सिलेक्शन मिल जाएगा। अब देखो पेपर पे अगर थोड़ा पेपर डिफिकल्ट आया तो 10 से 15 नंबर आप प्लस मान के चल लेना, मतलब कम मान के चल लेना, और पेपर इजी आया तो 10 से 15 नंबर है वो आप प्लस मान लेना, ठीक है, वो इतना ही फर्क रहता है, ज्यादा कोई फर्क नहीं रहता है। हम पिछले बहुत सालों से ये कट ऑफ है वो देखते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं अगला जो टॉपिक है वो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। मैंने बता दिया कि 11th और 12th एग्रीकल्चर की बुक्स तो आपको पढ़ना ही है, उसके अलावा आप 11th 12th के एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं, मॉक टेस्ट आप रेगुलरली दे सकते हैं, रिवाइज इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है फ्रिक्वेंटली आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। इन सभी चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है अगर आप तैयारी करके अच्छा रैंक अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं तो। बाकी प्रॉपर्ली आप लोगों को जेट से रिगार्डिंग हर एक इंफॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। कंप्लीट गाइडेंस के लिए आप वो जेट प्रिपरेशन गाइडेंस एंड टेस्ट सीरीज के लिए एग्री कैपिटल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और भी कोई आप एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्री कैपिटल को जरूर फॉलो करें। ये हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को दे रखा है, इनके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी आप लोगों की क्वेरी है। बाकी किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना, और उम्मीद के मुताबिक इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने आपकी क्लियर की है, होप्स हो कि आप सारी चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करके होंगे, चीजें समझ के होंगे। तो मिलता हूं जल्दी आपको एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माय चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।